नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू रोरिंग बिजनेस स्कूल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बिगेस्ट बिजनेस लेसन को बताने वाला हूं। ये सिर्फ एक बिजनेस लेसन नहीं है, ये सबसे बड़ा लाइफ लेसन भी है। यदि आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो या ऑलरेडी बन चुके हैं तो आपको इस गोल्डन लेसन को फॉलो करना ही पड़ेगा। यदि आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो आगे जाके आप बुरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, आपका बर्बादी निश्चित है। इसलिए इस गोल्डन लेसन को कंपल्सरीली फॉलो करो। वो लेसन ये है कि डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स इन योर बिजनेस एंड लाइफ। अपने लाइफ में और अपने बिजनेस में अपने दोस्तों के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर और रिलेटिव्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा मत रखो, भरोसा ही मत रखो। आप जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा रखे होते हैं ना, वही लोग आपको धोखा देते हैं। आप जिनसे ज़्यादा प्यार करते रहते हैं ना, वही आपके छाती पर लात मार के जाते हैं। आप जिनको भगवान मान के सबसे ज़्यादा इज्जत देते रहते हैं ना, वही लोग आपके पीठ में चूरा भुगते हैं। ये रियलिटी है, लाइफ ऐसा ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया में सारे लोग बेकार है, धोखा देते हैं, चीटर्स है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। जो लोग अपने होते हैं ना, वही ज़्यादा धोखा देते हैं, वही लोग ज़्यादा दर्द देते हैं। जब हम अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जॉब को छोड़ के बिजनेस को शुरू करने के बारे में सोचते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए जाते हैं ना, तब लोग सबसे पहले अपने घर में ही हमको रोकने की कोशिश करते हैं। जब हम अलग करने के बारे में सोचते हैं, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचते हैं ना, सबसे पहले हमें अपने घर वाले ही रोकते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों का जीवन उनके घर वालों की वजह से ही बर्बाद हुआ है। इसे कोई पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन ये एक हार्श रियलिटी है। जब बच्चे अपने लाइफ में अलग करना चाहते हैं, नहीं तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, स्टार्टअप को खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले बच्चों के घर वाले ही उनके रास्ते में टांग अड़ाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो जॉब ही कर, बिजनेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिजनेस किया तो तेरा पैसा डूबेगा। बिजनेस हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ पैसेवान लोगों के लिए है। तू चुपचाप जॉब कर, तू चुपचाप ये कर ले, नहीं तो वो कर ले, नहीं तो चुपचाप शादी कर ले। ऐसे करते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स ही हमारे बड़े सपनों के बीच में दुश्मन बन जाते हैं। और दूसरे दोस्त, जब हम एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो दोस्त को सबसे ज़्यादा दुख नहीं होता, सबसे ज़्यादा खुशी होती है। वो पास हुआ है तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ ज़्यादा खुशी भी नहीं होने वाला है, ज़्यादा दुख भी नहीं होने वाला है। लेकिन यदि आप वो जस्ट पास हुआ है, आप रैंकर बन चुके हैं, तो ज़्यादा मार्क्स को हासिल कर चुके हैं, तो उसके पेट में खलबली मस्ती ही है। वो अंदर से आपके ऊपर जलने लगता है। आपको गर्लफ्रेंड मिली है, उसको गर्लफ्रेंड नहीं मिली है तो भी वो जलता है। आपको सुंदर पत्नी मिली है, उसको सुंदर पत्नी नहीं मिली है तो भी आपके ऊपर जलता है। और आपको तो पता ही है, सबको दूसरों की पत्नी ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ऐसा मेंटालिटी के लोग रहते हैं, अपने फैमिली में भी रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी रहते हैं। इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट, रिलेटिव्स, इनके बारे में तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबके रिलेटिव्स धोखेबाजी होते हैं और थर्ड क्लास ही होते हैं। ये हमेशा शकुनी की तरह काम करते हैं। इधर का थूक को उधर लगाना, उधर का थूक को इधर लगाना, कान में आके जहर भरना। खाने में जहर मिला है तो इसका इलाज है, लेकिन कान में जहर मिलाया गया है तो इसका कोई इलाज नहीं है। आपका रिश्ता टूट जाएगा। यदि आपके और आपके घर वालों के रिश्ते अच्छे हैं तो रिलेटिव्स आके कुछ विष फैला के गया तो आपके और आपके घर वालों के रिश्ते में कड़वाहट आएगी। यदि आप मैरिड है तो आप और आपके पत्नी दोनों अच्छी तरह से अपने लाइफ को लीड कर रहे हैं, तो तब कोई आके थोड़ा कान में कानापूसी करके गए तो हो गया, आपका मैरिड लाइफ में दरार आ जाएगा। इसी तरह से रिलेटिव्स काम करते रहते, इसलिए इनको
अपने लाइफ में भी और बिजनेस में ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। इनको थोड़ा दूरी रखना है, इनसे थोड़ा सेफ डिस्टेंस बना के रखना है। यदि आप इन सबको अपने धंधे में लेके आते हैं तो 100% आप डूब जाते हैं। यदि आपके घर वालों को आप ज़बरदस्ती से अपने बिजनेस में ला के बैठे हैं तो वो क्यों काम करते हैं? वो कभी भी आपके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेंगे, वो कभी भी आपको बॉस की तरह नहीं देखेंगे, बेटे की तरह ही देखेंगे। अपने घर वालों को बिजनेस में लेके आओ, यदि वो इंटरेस्टेड है तो ही लेके आओ। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है तो ऐसे लोगों को आप ज़बरदस्ती लेके आते हैं तो आपका ही काम बिगड़ता है। और हर एक बिजनेस सीक्रेट को अपने घर के हर एक सदस्य के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका जॉइंट फैमिली है तो सब लोग आपके तरह नहीं सोचते हैं और आपका भला भी नहीं सोचते हैं, सब लोग अपना अपना सोचते हैं। इसलिए हर एक चीज़ को फैमिली के हर एक मेंबर के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रस्ट वर्दी है ना उसके साथ शेयर किया तो चलता है, लेकिन उसके साथ भी शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप हो और आपका बिजनेस हो, बिजनेस में कुछ एथिक्स होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, उनको सीक्रेट ही रखना बेहद ज़रूरी है। और यदि आप अपने दोस्तों को अपने बिजनेस में लेके आते हैं तो क्या होता है? दोस्त तो आपके साथ मजाक ही करेंगे ना, क्यों आपके साथ मिलके काम करेंगे? आपका काम करने का मन है तो उनका टाइम पास करने का मन होता है। वो दोस्त है तो आप उनको फायर भी नहीं कर सकते हो। कभी भी ऐसे लोगों को अपने धंधे में हायर नहीं करना चाहिए जिनको आप फायर नहीं कर सके, जिनको आप जॉब से नहीं निकाल सकते हैं ना, उनको जॉब में लेके ही नहीं आना है, उनको दूर ही रखना है। बाबा तू उधर ही ठीक है, तू उधर ही रह जा, मैं इधर ही ठीक हूँ, मैं अपना अपना काम करता हूँ। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने रिलेटिव्स को धंधे में लेके आते हैं और रिलेटिव्स को लेके ही ये लोग डूब जाते हैं। अपना धर्म का आदमी को ही हायर करूँगा, अपना जात का आदमी को ही हायर करूँगा। इस चक्कर में पड़ के वो लोग क्या करते हैं कि टैलेंट के बिना लोगों को हायर कर जाते हैं। जो लोग अनफिट होते हैं ना उनको भी हायर कर लेते हैं। और आगे जाके क्या होता है, बिजनेस का जितना टारगेट होता है, जितने प्रोडक्टिविटी को अचीव करना होता है उतना नहीं होता, क्वालिटी प्रोडक्ट क्वालिटी सर्विस नहीं बनता है, सब कस्टमर्स आपको छोड़ के जाते हैं और अल्टीमेटली आपका धंधा चौपट हो जाता है। इसलिए कभी भी अपने बिजनेस में फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स को ज़बरदस्ती से बेवजह लेके नहीं आना है। इनको जितना हो सकता है ना उतना दूरी रखना है और कभी भी इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना है। आई होप दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ ये आपको समझ में आया है। मैं मेरे लाइफ के कुछ बैड एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूँगा, तब आपको पता चलता है मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। नंबर 1, फ्रेंड्स के बारे में इसे अच्छे से जान लीजिए। जब मैं कॉलेज में था ना, जब मैं बीएससी ग्रेजुएशन कर रहा था ना, 2017 में मेरा बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। इसके पहले हम 2015 से ही स्टार्टअप के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचते थे। मैं तो हर तरह के बिजनेस इवेंट्स को, कोर्सेस को ज्वाइन करता था, स्किल्स को डेवलपमेंट करता रहता था और मैं सारे चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता था। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ। ये लोग मुझे दिल से सपोर्ट नहीं करते थे, ऊपर ऊपर से हाँ तू करेगा करेगा करते थे और मेरे पीठ के पीछे मेरे बुराई ही करते थे। और इसकी वजह से कॉलेज में सब लोग मुझे स्टीव जॉब्स, इलान मस्क, अंबानी ऐसे नामों से चिढ़ाने लगते थे। चिढ़ाते थे वो मुझे ट्रोल करते थे। आ गया पैसेवान आदमी, ये आगे जाके बड़ा बिजनेस करने वाला है, ये आगे जाके स्टार्टअप खोलने वाला है। इस तरह से मुझे ट्रोल करते थे, मुझे ऐसे चिढ़ाते थे। इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हम कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में आ गए ना, तब मेरे फ्रेंड्स आके मुझे बता दिया कि हम भी स्टार्टअप को करना चाहते हैं, मेरे पास ये आइडिया है, हम तीनों मिलके किया तो बहुत अच्छा होता है, ऐसे बोले। मैं इनको सच मान लिया और सच मान के इनके साथ मिलके मेरे आइडियाज़ को भी शेयर कर लिया। और ये लोग क्या किए कि अपना ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे बिना बताए ही अपने गर्लफ्रेंड के साथ एमएससी को एडमिशन ले लिए और एमएससी को कंप्लीट किए। और मेरा आइडिया जो था ना वो इधर ही रह गया। और ये लोग मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं आए होते तो मैं अपने आइडिया के ऊपर और ज़्यादा अच्छे से काम करता था। मैं जो करना चाहता था उनको अच्छे से स्किल्स को सीखता था। लेकिन बीच में ये लोग आने से मेरा वक्त बर्बाद हो गया
और मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी भी हो गया ना, क्योंकि मैं इनके आइडिया को ही सच मान के यही करना है मान के मेरा पूरा समय को उसमें लगाया, लेकिन ये लोग उसमें अपना कुछ नहीं लगाया। ये लोग भाग गए अपने गर्लफ्रेंड के साथ। इससे मेरा वक्त बर्बाद हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, फैमिली के साथ भी ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। दोस्तों, हमारा जॉइंट फैमिली है, अभी भी जॉइंट फैमिली है, और मैं हमारे फैमिली मेम्बर के किसी के साथ भी अच्छा रिश्ता नहीं रखा हूँ। पहले से ही मेरा थिंकिंग सब सेक्युलर है और हमारे घर वालों के थिंकिंग थोड़ा कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब आप समझ लीजिए, मेरा थिंकिंग सब सेक्युलर है, मैं सबको अपना मानता हूँ, लेकिन हमारे घर वाले ऐसा नहीं है। जब मैं 2017 में मैं स्टार्टअप करूँगा, ये करूँगा, ऐसा हमारे घर में बता दिया, और तब मुझे 2 गवर्नमेंट जॉब भी आए थे। एक आया था इंडियन पोस्ट में क्लर्क की नौकरी, दूसरा आया था कोंकण रेलवे में टीटी का नौकरी। लेकिन मुझे जॉब नहीं करना था, मुझे लाइफ में कुछ हट के करना था, बड़ा करना था, इसलिए मैं उन दोनों जॉब्स को रिजेक्ट किया। लेकिन जब मुझे इस तरह का जॉब का एक ऑफ़र लेटर आया है, ज्वाइनिंग लेटर आया है, हमारे घर में सब पता चला ना, क्योंकि लेटर तो घर को आता है, ज्वाइनिंग लेटर, और घर वाले क्या सबको बता दिया। और हमारे रिश्तेदारों में 2 लड़कियां थी मेरे एज को सूटेबल होने जैसे, उनके साथ हमारे घर वाले चुपचाप थोड़ा शादी के बारे में भी डिस्कस किए थे। तब वो लोग ये तो अब गवर्नमेंट जॉब करने वाला है ऐसा सोच के शादी के लिए हाँ बोले थे, और मुझे सीधा भी बोले थे इस लड़की के साथ शादी करेंगे क्या। तब मैं एज इट इज़ बता दिया, मैं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं करने वाला हूँ, इसको जस्ट लेके फिर से रिजेक्ट करने वाला हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तब ये लोग ऑटोमेटिकली शादी के लिए मना किया, हम तो ऐसा रिस्की पर्सन्स को नहीं दे सकते, तेरा दिमाग ख़राब हुआ है, तू पागल हो चुका है, तेरे पास किधर पैसा है बिजनेस करने के लिए। ऐसा वो लोग जितना मेरा बुराई कर सकते थे ना बुराई करे, और मेरे घर वालों के साथ मिल के ही बुराई कहे, क्योंकि वो सब क्लोज ब्लड रिलेटिव्स थे। ब्लड रिलेटिव्स आर ब्लडी रिलेटिव्स, इसको भी एक याद रखिए, जितने भी ब्लड रिलेटिव्स होते हैं ना वो सब ब्लडी रिलेटिव्स ही होते हैं। और ये लोग मेरा बुराई किए और मुझे डीमोटिवेट करने की कोशिश किए, और मैं इन सबको विरोध में आके अपने स्टार्टअप को अपने घर से ही शुरू किया। पहला सबको लगता था कि इसका धंधा नहीं चलेगा, इसको कौन क्लाइंट आएगा, ये क्या करेगा, ऐसा करते थे। लेकिन जब मुझे पहला कस्टमर आ गया ना, मेरा पहला कस्टमर 40,000 का था। मैं तब वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप मेकिंग ऐसे चीज़ों से शुरुआत किया था बिज़नेस को। तब मुझे पहला कस्टमर आ गया ना, और मैं सबको स्वीट दिया बुला बुला के, और स्वीट देने के बाद ये लोग तो भड़क हो गए, हाँ तुझे इतना ही चलता है, भरोसा है तो तू घर छोड़ और तेरा अपना देख ले। लेकिन मेरे पास जितना पैसा थोड़ा, कॉलेज में मैं पार्ट टाइम जॉब्स को भी करता था, राइटिंग करता था, ऑनलाइन में भी कुछ वर्क्स करता था, और मैं जर्नलिज्म मतलब न्यूज़ मीडिया में भी काम करता था, उधर से थोड़ा पैसा आता था, सेविंग था मेरा। उस सारे सेविंग को मैं इसी धंधे पे लगा चुका था, और हमारा जो एक खाली घर था ना उसको ही ऑफिस बना चुका था। लेकिन इस चीज़ की वजह से इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती से खाली करवाया। मेरा खुद का अंकल ही था, उनको जलन हो रहा था क्योंकि उनका बेटा कुछ नहीं कर रहा था, मेरे से भी बड़ा है तो भी। और इन सबको क्या हो गया कि ये हमको एटीट्यूड दिखा रहा है, ये हमको शानपन दिखा रहा है, ये एक था। और ये लोग सब मिलके जिन लड़की के साथ मेरा शादी करना चाहते थे ना, मैं उस उधर से भी कटअप कर लिया। मैं उसको देखा भी नहीं था, लड़की के साथ बोला भी नहीं था, कुछ मेरे तरफ से तो कुछ नहीं था, मेरा तरफ से 0 एफर्ट था। वही लोग कुछ किए थे और वही लोग रिजेक्ट कर दिए। मैं तो इधर न्यूट्रल था, मैं तो सिर्फ इधर ऑडियंस ही बन के रहा। और इनको ऐसा लगा कि इसको बहुत घमंड आया है, और उनको अंदर से मेरे अंकल को, मतलब जॉइंट फैमिली है हमारा, और हमारा 7-8 जगह पे घर भी है, खेत भी है, सब कुछ है, ये करोड़पति है। लेकिन उनका सोच क्या है ना, 0पति का है, सोच इस तरह का है। और इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती से उस ऑफिस को खाली करवाने के लिए बोले। मेरे पैर के नीचे ज़मीन ही खिसक गया, क्योंकि मैं सब कुछ उसके ऊपर तो लगा चुका था, और मुझे तब ज़्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं था। मैं अननेसेसरी डेकोरेशन के ऊपर, ग्लास कैबिन के ऊपर, और स्टिकर्स लगाने के ऊपर, हाई-फाई फर्नीचर्स के ऊपर, ऐसे चीज़ों में पैसा लगा चुका था। हाथ तो खाली हो चुके थे और मुझे उधर से छोड़ना ही पड़ा।
और मेरा अंकल ही ऐसे सोच के मैं रेंट एग्रीमेंट भी नहीं किया था, सिर्फ सब कुछ बातों में था। स्टार्टअप को रजिस्ट्रेशन करने के लिए जितना चाहिए ना उतना हम एक डमी किए थे, मतलब एनओसी के ऊपर किए थे, नो ऑब्जेक्शन लेटर लिखते थे ना, इस तरह करके हम किए थे उसको, करंट बिल वगैरह इस तरह से लगा के अपना ही घर है सोच के ऐसे किए थे। लेकिन मैं इस तरह से नहीं सोचा था कि ये लोग जलन में आके नहीं तो कुछ घमंड में आके इस तरह का भी हरकतें कर सकते हैं। लेकिन मुझे उसे छोड़ने के बाद 2 साल तक बहुत बुरा हाल हुआ, बहुत बुरा स्ट्रगल करना पड़ा। अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे स्टार्टअप के लिए मैं अभी भी 5 लाख का लोन लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। इस तरह से चीज़ें हुए। इसलिए दोस्तों आप किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली भरोसा मत करो। मैं इन सबको अपना मान चुका था। सबसे पहले मेरी गलती क्या थी, दोस्त को बहुत सिर के ऊपर बैठा लिया था। दोस्त अच्छे होते हैं, वैसे होते हैं, सब कुछ मैं ब्लाइंडली भरोसा करता था। दोस्त के लिए मैं मारामारी भी किया हूँ कॉलेज में, उनके लव अफेयर्स में जाके मैं मार खाया हूँ। मैं कितने तो सारे लोगों को मार चुका हूँ। गैंग था हमारा कॉलेज में। आज भी मेरे कॉलेज में मेरा नाम लिया तो भी पूरा कॉलेज हिल जाता है, उतना बड़ा नाम है मेरा। आज भी कुछ लोग मेरे टीचर्स मिले तो मुझे गैंगस्टर्स नाम से ही बुलाते थे, इतना बड़ा हमारा गैंग था। हमेशा उधर गया, बाइक रैली किया, कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्ट्राइक किया, हमेशा हमारा काम ऐसे रहते थे। मैं दोस्तों के ऊपर भरोसा रखा, वो लोग भी धोखा दिए, और मैं फैमिली के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। ये तो अपना लोग है भाई, उनका सोच मुझे बचपन से ही पता है। ये लोग उच्च जात नीच जात ऐसा काम करते हैं, हरकतें करते हैं, अपना धर्म श्रेष्ठ ऐसा सोच के दूसरों के धर्म के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। ये सब चीज़ें मुझे पहले से ही पता थी, इसलिए मैं ज़्यादातर समय को हॉस्टल में ही बताता था, घर को जाता ही नहीं था। छुट्टी है तो भी नहीं जाता था। उधर भी मैं ब्लाइंडली टेस्ट किया। मैं सोचना चाहिए था, इनका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है, और आगे जाके एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और सब कुछ मेरे बिजनेस में लीगली रखना चाहिए था। मैं ऐसा 1 साल का 2 साल का ऐसा प्रॉपर रेंट एग्रीमेंट बनाया होता तो मुझे उधर से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं उधर फाइट कर सकता था। लेकिन अपना ही काका है, अपना ही घर वाले है सोच के मैं कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंटली नहीं किया था। ये मेरी ही गलती थी। और तीसरा हमारा रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स के ऊपर भी मैं ज़्यादा भरोसा रखा था, इसलिए अब मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं रखता हूँ। बिजनेस में सबसे बड़ा गोल्डन रूल, बिगेस्ट रूल यही है कि किसी के ऊपर भी भरोसा मत रखो। यदि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो किसी के ऊपर भी भरोसा मत रखो। यदि आपको कोई माल सप्लाई कर रहा है तो एक ही के ऊपर भरोसा मत रखो, हमेशा अल्टरनेटिव को भी रखो। यदि एक एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो दूसरे एम्प्लॉय को ज़रूरत नहीं है तो भी लेकर आओ और उसको भी ट्रेन करके रखो, क्योंकि ये छोड़ के गया तो फिर से आपका धंधा रुक जाता है। कोई आपका सप्लायर है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। वो एक के ऊपर भरोसा मत रखो, और हमेशा पॉजिटिव भी मत सोचो। मैं स्टार्टिंग में बहुत पॉजिटिवली सोचता था, मेरे मन में ऐसे चीज़ें ही नहीं आते थे, ये धोखा दे सकता है, ये उधर जाके ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं सोचता नहीं था। मैं ऑल इज़ वेल मेंटालिटी में था, सब कुछ अच्छा ही होता है, छोड़ो, हमको कौन दुश्मन है, मैं तो किसी का बुरा नहीं किया हूँ, मेरी वजह से किसी का कुछ लॉस नहीं हुआ है तो लोग मुझे क्यों ऐसा गिराएंगे, ऐसा सोचता था। और इसी सोच की वजह से, ओवर पॉजिटिविटी के वजह से ही मुझे इतना सारे लॉसेस को झेलना पड़ा, इतना सारा स्ट्रगल को करना पड़ा। इसलिए थोड़ा आप कुछ भी कर रहे हैं तो धंधे में थोड़ा नेगेटिवली सोचिए, थोड़ा सबके ऊपर शक कीजिए। वो जितना भी मीठी मीठी बातें बोलने दो, वो जितना भी भरोसा दे रहा है तो भी थोड़ा उसके ऊपर शक रखिए। 100% किसी के ऊपर भी भरोसा मत रखिए और ओवर पॉजिटिवली मत सोचिए, थोड़ा तो नेगेटिव सोचिए। अगर ये प्लान वर्कआउट नहीं हुआ तो, मैं इतना सब कुछ कर रहा तो ये नहीं हुआ तो प्लान बी को भी रखिए। यदि आपका सब कुछ उधर फंस गया तो भी कैसे इससे बाहर आना है, इसके लिए भी एक मास्टर प्लान आपके पास होना चाहिए। मैं तो इन सारी चीज़ों को आपके साथ एज इट इज़ शेयर कर रहा हूँ, एक ही विश्वास से कर रहा हूँ कि आप थोड़ा समझदार हो। जो लोग अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं और अपने बाप के पैसे में मौज मस्ती कर रहे हैं और फालतू लोगों के साथ दोस्ती बना के गाँव भर बेवजह घूम रहे हैं ना, उन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। बादाम खाने से अकल नहीं आती है दोस्तों, लाइफ में धक्के खाने से और लव में धोखे खाने से अकल आती है। सही है ना? जो लोग लाइफ में धोखे खाए हैं, धक्के खाए हैं ना, सिर्फ उनको ये चीज़ें समझ में आती है। आप सारी गलतियों को खुद करके इन सारे चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं, आपको दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा। आप मेरी गलती से
और मेरे तरह से बहुत सारे लोग हैं उनकी गलती से, और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून से, फॉर एग्जांपल रतन टाटा, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क जैसे लोग हैं, उनसे भी आप सीखिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है इन रिटर्न। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।